अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 1/3 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। अगर z इक्वल 5 - 2 अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए कि इनको हमने बराबर साबित करना है। जो नंबर 1 है z का डबल कंजुगेट है बराबर z, इसको हमने बराबर साबित करना है। सवाल नंबर 3 z बराबर 5 - 2 अयोटा। जुज नंबर 1 z का डबल कंजुगेट बराबर z का 2 दफ़ा कंजुगेट बराबर है z के। तो ये देखें कंजुगेट क्या होता है, z बराबर x प्लस अयोटा y। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट क्या होगा, दोनों तरफ इसके ऊपर बार लिखें x प्लस अयोटा y, इस पर भी बार, दोनों तरफ हमने बार लगाया। अयोटा को हमने माइनस अयोटा में बदल देना है, अयोटा को माइनस अयोटा में बदल देना है। अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा लिखें तो ये आएगा जमा मनफी मनफी अयोटा वाई। ठीक है, तो जी का कंजुगेट क्या आ गया, एक्स माइनस अयोटा वाई। ये सवाल नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि कंजुगेट क्या होता है। दोबारा फिर इसको पढ़ लेते हैं। ये देखें कॉम्प्लेक्स अदद x प्लस अयोटा वाई का कंजुगेट x माइनस अयोटा वाई होता है। जी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को जी बार से जाहिर किया जाता है। ठीक है, जी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को जी बार से जाहिर करते हैं। कॉम्प्लेक्स अदद जी का कंजुगेट हासिल करने के लिए अयोटा को माइनस अयोटा से तब्दील किया जाता है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स अदद है, इसको हमने क्या किया है, अयोटा को माइनस अयोटा में बदल दिया है, तो ये इसका कंजुगेट आ गया। x प्लस अयोटा वाई का कंजुगेट क्या आ गया, x माइनस अयोटा वाई। इसी तरह से हमने इसका कंजुगेट मालूम करना है। सबसे पहले लिखें z बराबर है 5 - 2 अयोटा। इसका एक दफ़ा कंजुगेट लें, कंजुगेट 5 - 2 अयोटा, दोनों तरफ का कंजुगेट लिया। ये कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा, अयोटा के साथ वाली जो अलामत है ना, इसको तब्दील कर देना है। ये माइनस में है तो इसको जमा में तब्दील कर देना है, मनफी है तो जमा में बदल गई 2 अयोटा। 5 + 2 अयोटा, ये इसका एक दफ़ा कंजुगेट आ गया। अब ये देखें दूसरी दफ़ा इसका कंजुगेट लें, तो दूसरी दफ़ा कंजुगेट लें जी कंजुगेट फिर कंजुगेट, फिर इसका कंजुगेट लें 5 + 2 अयोटा, इसका कंजुगेट लें, ये जमा है तो ये माइनस में तब्दील हो गई 5 - 2 अयोटा। ये दो दफ़ा हमने कंजुगेट लिया है। 5 - 2 अयोटा किसके बराबर है, ये देखें 5 - 2 अयोटा बराबर है जी के, तो यहाँ पे जी लिख देंगे। तो जी का डबल कंजुगेट बराबर है जी, तो ये साबित हो गया है। तो लिखेंगे पास साबित हुआ, पास साबित हुआ कि जी डबल कंजुगेट बराबर है जी। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज नंबर 1 मुकम्मल हो गया। इसके बाद जुज नंबर 2, जुज नंबर 2 है जी का मॉडुलस बराबर है जी कंजुगेट का मॉडुलस। उसने कहा है जी का मॉडुलस बराबर किसके है, जी कंजुगेट का मॉडुलस। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को हल कर लेंगे। अगर दोनों बराबर आ गई तो ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। जी का मॉडुलस, जी बराबर क्या है 5 - 2 अयोटा। जी का मॉडुलस लें, जी का मॉडुलस क्या आएगा, दोनों तरफ लाइनें लिखेंगे, इस तरफ जज़र हकीकी हिस्से का मुरब्बा 5 का मुरब्बा, दरमियान में जमा, फिर ख्यालाती हिस्से का मुरब्बा -2 का मुरब्बा। जी का मॉडुलस, जी का मॉडुलस बराबर है ना, ये फार्मूला हमने पढ़ा था ना, x प्लस अयोटा वाई। इसका मॉडुलस क्या आएगा, जी का मॉडुलस बराबर है जज़र x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा, x का मुरब्बा जमा अयोटा के साथ जो रकम है उसका मुरब्बा। तो ये इसका मॉडुलस है। इसी तरह से हमने इसको हल किया है। 5 का मुरब्बा 25, दरमियान में प्लस, -2 का मुरब्बा ये आ गया 4। जी का मॉडुलस 25 और 4 29, जज़र 29 है।
तो ये जी का मॉडुलस आ गया। ठीक है, इसको हम मसावात ए का नाम देंगे। अब हम जी कंजुगेट का मॉडुलस मालूम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जी बराबर है 5 माइनस 2 अयोटा। पहले इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। जी कंजुगेट 5 माइनस 2 अयोटा का कंजुगेट। कंजुगेट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, अयोटा के साथ वाली जो अलामत है ना, इसको तब्दील कर देते हैं। माइनस है तो ये जमा में बदल गई, 5 प्लस 2 अयोटा। तो ये इसका कंजुगेट आ गया। अब हमने क्या करना है, जी कंजुगेट का मॉडुलस मालूम करना है। अब जी कंजुगेट का मॉडुलस मालूम करेंगे। मॉडुलस जज़र, अब ये देखें 5 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा, हकीकी हिस्से का मुरब्बा जमा ख्यालाती हिस्से का मुरब्बा। जज़र 5 का मुरब्बा है 25, 2 का मुरब्बा 4, 25 जमा 4 ये आ गया 29। जज़र 29 ये आ गया जी कंजुगेट का मॉडुलस है। ये मसावात 2। ये देखें जी का मॉडुलस जज़र 29 है, जी कंजुगेट का मॉडुलस भी जज़र 29 है, ये दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि जी का मॉडुलस बराबर है जी कंजुगेट का मॉडुलस। तो ये दोनों साइडें हमने बराबर साबित कर दी। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 3, जी का मॉडुलस बराबर है माइनस जी का मॉडुलस। तो इसको हल करते हैं। जुज़ नंबर 3, जी का मॉडुलस किसके बराबर है, माइनस जी का मॉडुलस। जी बराबर 5 माइनस 2 अयोटा। सबसे पहले हम जी का मॉडुलस मालूम करेंगे। ये देखें जी का मॉडुलस है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। जज़र ये देखें 5 का मुरब्बा जमा माइनस 2 का मुरब्बा। जी का मॉडुलस 5 का मुरब्बा 25 जमा माइनस 2 का मुरब्बा जमा का 4, 25 प्लस 4 ये आ गया 29। जी का मॉडुलस आ गया जज़र 29। इसको मसावात 1 का नाम देंगे। अब हम माइनस जी का मॉडुलस मालूम करेंगे। जी बराबर है 5 माइनस 2 अयोटा। तो पहले माइनस जी मालूम करेंगे, दोनों तरफ माइनस से ज़रब करेंगे। माइनस जी इधर भी माइनस से ज़रब किया, माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 2 अयोटा माइनस जी अंदर ज़रब कर देंगे माइनस को, माइनस प्लस माइनस मनफी मनफी जमा 2 अयोटा ये आ गया माइनस जी। अब हम इसका मॉडुलस मालूम करेंगे। ये देखें माइनस जी मॉडुलस, माइनस जी का मॉडुलस मालूम करेंगे। जज़र माइनस 5 का मुरब्बा जमा 2 का मुरब्बा माइनस जी का मॉडुलस, माइनस 5 का मुरब्बा ये आ गया 25 जमा 2 का मुरब्बा 4, 25 जमा 4 ये आ गया 29। माइनस जी का मॉडुलस बराबर है जज़र 29। इसको मसावात 2 का नाम देंगे। ये देखें जी का मॉडुलस जज़र 29 माइनस जी का मॉडुलस भी जज़र 29 है। तो मसावात 1 और मसावात 2 बराबर हैं। तो लिखेंगे पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि जी का मॉडुलस बराबर है माइनस जी का मॉडुलस। तो यही हमने साबित करना था। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4, जी कंजुगेट बराबर है जी का मॉडुलस का मुरब्बा। जी कंजुगेट बराबर किसके है, जी मॉडुलस का मुरब्बा। जी कंजुगेट बराबर किसके है, जी मॉडुलस इसका मुरब्बा। पहले हम जी की वैल्यू लिखेंगे। जी बराबर है 5 माइनस 2 अयोटा। कंजुगेट लें इसका, जी का कंजुगेट क्या आएगा 5 माइनस 2 अयोटा, इसका भी कंजुगेट
जब भी किसी कम्प्लेक्स अदद का कंजुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं, अयोटा के साथ वाली जो अलामत है ना इसको तब्दील कर देते हैं। अयोटा के साथ क्या है माइनस, तो माइनस को जमा में तब्दील कर देंगे 5 + 2 अयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जी कंजुगेट मालूम करेंगे। ये जी कंजुगेट बराबर आ गया 5 + 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, जी और जी कंजुगेट का हासिल ज़रब मालूम करना है। जी क्या है 5 - 2 अयोटा, जी कंजुगेट है 5 + 2 अयोटा। इन दोनों को ज़रब कर देंगे, 5 को 5 + 2 अयोटा से ज़रब करेंगे, फिर -2 अयोटा को 5 + 2 अयोटा से ज़रब करेंगे। 5 को अंदर ज़रब कर दें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए आ गया 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया आ गया -10 अयोटा, -2 को +2 से मल्टीप्लाई किया आ गया -4 अयोटा स्क्वायर। जी कंजुगेट, ये देखें जमा 10 अयोटा -10 अयोटा से कैंसिल हो गया, ये -4 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। जी कंजुगेट 25 मनफी मनफी जमा 4 ज़र बेक 4 आ गया, 25 जमा 4 29, जी कंजुगेट ये आ गया 29 है। इसको मसावात एक का नाम देंगे। ठीक है, ये जी कंजुगेट हमने मालूम कर लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने मालूम कर ली। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, जी मॉडुलस का मुरब्बा। जी बराबर है 5 - 2 अयोटा। सबसे पहले हम इसका मॉडुलस मालूम करेंगे। ये देखें हकीकी हिस्से का मुरब्बा जमा ख्यालाती हिस्से का मुरब्बा। ख्यालाती हिस्सा क्या है -2, 5 का मुरब्बा 25, 5 5 ज़र 25, -2 का मुरब्बा ये आ गया 4। जी का मॉडुलस 25 + 4 ये आ गया 29, जज़र 29 जी का मॉडुलस। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे क्योंकि जी मॉडुलस का हमने मुरब्बा लेना है। जी मॉडुलस का स्क्वायर है, दोनों तरफ का स्क्वायर लिया, जज़र 29 इसका भी स्क्वायर, जी मॉडुलस का स्क्वायर। ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ये आ गया 29। इसको मसावात 2 का नाम देंगे। मसावात 1, जी कंजुगेट बराबर है 29, जी मॉडुलस का मुरब्बा बराबर है 29 है। ये मसावा 2, ये देखें 29 के बराबर है, तो ये जी कंजुगेट बराबर होगा जी मॉडुलस का मुरब्बा। तो इसको हम लिखेंगे पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि, मसावात 1 और 2 से साबित हो गया कि ये जी कंजुगेट बराबर है जी मॉडुलस का मुरब्बा। क्योंकि दोनों का जवाब बराबर आया है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 5, ये देखें जी का मॉडुलस बराबर है -जी का कंजुगेट का मॉडुलस। तो ये हमने इसको बराबर साबित करना है। इसको हल करते हैं। जुज़ नंबर 5, जी का मॉडुलस बराबर -जी का कंजुगेट इसका मॉडुलस। तो हम जी का मॉडुलस मालूम करेंगे। जी बराबर है 5 - 2 अयोटा। जी का मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या है, जज़र हकीकी हिस्से का मुरब्बा जमा ख्यालाती हिस्से का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा जमा -2 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा क्या आ गया 25, दरमियान में जमा -2 का मुरब्बा जमा का 4, 25 जमा 4 ये आ गया 29, जज़र 29। जी का मॉडुलस क्या आ गया, जज़र 29 है। इसको मसावात 1 का नाम दें।
ये देखें जी मॉडुलस बराबर आ गया है जजर 29, इसको हमने मसावात ए का नाम दे दिया। अब हम माइनस जी कंजुगेट का मॉडुलस मालूम करेंगे। जी बराबर है 5 माइनस 2 योटा। सबसे पहले हम इसका कंजुगेट मालूम करेंगे। जी कंजुगेट बराबर क्या है 5 माइनस 2 योटा। दोनों तरफ का कंजुगेट लें। सबसे पहले ये देखें कि जिस कॉम्प्लेक्स अदद का हमने कंजुगेट लेना है उसमें से हमने अयोटा की अलामत को तब्दील करना होता है। तो ये देखें अयोटा के साथ क्या है माइनस है, तो इसको हमने जमा में तब्दील कर देना है। तो ये माइनस को हमने जमा में तब्दील कर दिया, ये आ गया 5 जमा 2 योटा है, तो ये जी कंजुगेट आ गया। अब हमने माइनस जी कंजुगेट मालूम करना है। दोनों तरफ माइनस से ज़रब कर दें, इस तरफ भी माइनस से ज़रब कर दिया। माइनस जी कंजुगेट, माइनस को अंदर ज़रब कर दें, ये आएगा -5 मनफी जमा मनफी 2 योटा। तो ये माइनस जी कंजुगेट बराबर आ गया -5 माइनस 2 योटा। अब हम क्या करेंगे इसका मॉडुलस मालूम करेंगे। ये देखें माइनस जी कंजुगेट का मॉडुलस है, तो इसका हमने मॉडुलस मालूम करना है। जज़र -5 का मुरब्बा जमा -2 का मुरब्बा। -5 का मुरब्बा है 25, दरमियान में जमा -2 का मुरब्बा 4 माइनस जी का कंजुगेट 25 प्लस 4 ये आ गया 29, जज़र 29, इसको मसावा 2 का नाम दें। ये देखें जी का मॉडुलस बराबर है जज़र 29, इसको हमने मसावात ए का नाम दिया है। माइनस जी कंजुगेट का मॉडुलस बराबर है जज़र 29 है। ये जज़र 29 दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 बराबर हैं। पास मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि जी मॉडुलस बराबर है माइनस जी कंजुगेट का मॉडुलस है। तो ये दोनों बराबर साबित हो गए। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।